दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए नियोजन करना, ऑप्शन बी व्यवस्था करना, ऑप्शन सी प्रशासन करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है? ऑप्शन ए व्यवहारिकता, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी उद्देश्य केंद्रित होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नियंत्रण व नियुक्तियां करना क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रबंधन का। अगला प्रश्न है, प्रबंधक वह है जो प्रबंध का संपादन करता है, यह कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय का संगठन। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समय सारणी बनाना, ऑप्शन बी शिक्षा नियोजन, ऑप्शन सी प्रवेश परीक्षा देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आकलन किया जाए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा, ऑप्शन सी समुदाय द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रचार का मूल रूप में विद्यालय में स्थान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबंधक का, ऑप्शन बी प्रशासक का, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रचार का कर्तव्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय प्रबंधन करना, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन सी प्रशासन करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचार की भूमिका होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेतृत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रबंधन करना, ऑप्शन सी समुदाय को सहयोग देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कर्तव्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रचार का, ऑप्शन बी प्रबंधक का, ऑप्शन सी शिक्षक का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूमिका निर्वहन, ऑप्शन बी कर्तव्यों को निभाना, ऑप्शन सी कार्यों का संपादन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचार का मुख्य गुण है? ऑप्शन ए भावनात्मक संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक आचार संहिता, ऑप्शन सी नेतृत्व के गुण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधक को न ज़्यादा कठोर व न ज़्यादा लचीला होना चाहिए बताने वाला सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोच सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध के पद सोपान का सर्वोच्च पद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य स्तर। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रो से।
अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1987 में। अगला प्रश्न है एक व्यापार के लिए निधि इसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए सिर्फ इक्विटी, ऑप्शन बी सिर्फ ऋण, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक प्रतिफल द्वारा। अगला प्रश्न है किसे टीक्यूएम के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यू.ई. डेमिंग। अगला प्रश्न है आईएसआई चिन्ह किस पर पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिजली के सामानों पर। टीक्यूएम की धारणा कहाँ विकसित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। अगला प्रश्न है टीक्यूएम ध्यान देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मचारियों व ग्राहकों पर। अगला प्रश्न है टीक्यूएम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतर सुधार, ऑप्शन बी तीव्र प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी तथ्य के आधार पर कार्यवाही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी टीक्यूएम तकनीक 80-20 नियम का निर्धारण करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परेटो विश्लेषण चार्ट। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन उच्च कोड क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर देशों में। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन होता है। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने 10+2+3 शिक्षा को कब लॉन्च किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1984 में। अगला प्रश्न है देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूरदर्शन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 में। अगला प्रश्न है राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है टीक्यूएम का लाभ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इससे उत्पाद की कमियों को कम किया जाता है, ऑप्शन बी ग्राहक की संतुष्टि होती है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में पीडीसीए का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्यान डू चेक एक्ट। अगला प्रश्न है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहक संतुष्टि। अगला प्रश्न है इनमें गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षण। अगला प्रश्न है एक विभाग के भीतर एक इकाई जिसे एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है उसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्क। अगला प्रश्न है गुणवत्ता की लागत का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवत्ता से संबंधित प्रयास व कमियां। अगला प्रश्न है नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाज के मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवेगात्मक परिपक्वता। अगला प्रश्न है नेतृत्व के प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल के लिए चिंता का विषय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोग और उत्पाद। अगला प्रश्न है एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उसके कर्मचारियों के बीच क्या संबंध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षणभंगुर न कि भावनात्मक। नेतृत्व का
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह नियोजन। अगला प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अच्छे नेतृत्व का लक्षण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा चरित्र और आदर्श मूल्य। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य। अगला प्रश्न है, आप सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए किस प्रकार की पदोन्नत नीति की सिफारिश करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 1 कैरियर सोपान, नंबर 2 योग्यता आधारित, नंबर 3 ड्यूटी की अभिवृद्धि, नंबर 4 प्रतिस्पर्धात्मक और गैर प्रतिस्पर्धात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। आप सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए किस प्रकार की पदोन्नत नीति की सिफारिश करेंगे? नंबर 2 योग्यता आधारित, नंबर 3 ड्यूटी की अभिवृद्धि। ऑप्शन बी सही, 2 और 3। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सिद्धांत सहयोग, नैतिक और उच्च मानवीय मूल्यों पर बल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तनकारी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व सिद्धांत जो शक्तियों को ग्रहण करने वालों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व उद्भव के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह के जाल आकारी संरचना। अगला प्रश्न है, एक नेता की प्रभावशीलता कार्य समूह के भीतर आवश्यकता के क्षेत्रों को पूरा करने पर निर्भर करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, ओहियो राजनीतिक अध्ययन ने नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों के रूप में संरचना की शुरुआत का खुलासा किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार। अगला प्रश्न है, कम एलपीसी स्कोर वाले नेताओं को फिडलर के एलपीसी पैमाने के अनुसार संतुष्टि मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्यों को प्राप्त करना। कम एलपीसी स्कोर वाले नेताओं को फिडलर के एलपीसी पैमाने के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करना से संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का मॉडल किसी नेता के निर्णय के किन पहलुओं पर आधारित है? ब्रूम और एटन की आकस्मिकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्णय स्वीकृति, ऑप्शन बी निर्णय गुणवत्ता, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1985। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोच सिद्धांत, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सिद्धांत, ऑप्शन सी उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1985। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में पीडीसीए का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना बनाए, करें, जांचें, कार्य करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। अगला प्रश्न है, समिति संगठन में निर्णय कैसे लिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, J.B. सीयर्स। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राह बेल्फोर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक टेलर। अगला प्रश्न है, प्रशासन प्रक्रिया का सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर तथा मटन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं व्यक्ति विकास के लिए भी आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन एम कोरी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर एफ ड्रकर। नियुक्तियों पर नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रचारक की, ऑप्शन बी प्रबंधक की, ऑप्शन सी शिक्षकों की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कार्य संपादन के प्रकार कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अनुदेशात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक संपादन के कार्य क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्याय तथा नीति निर्धारण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण व निरीक्षण, ऑप्शन सी अनुशासन व नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक संपादन के कार्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय विकास, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी पाठ सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के अध्ययन का दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषता सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकलापों का आकलन, ऑप्शन बी शिक्षण को अच्छा बनाना, ऑप्शन सी सुधार हेतु परामर्श देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निरीक्षण प्रक्रिया के रूप कितने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य प्रक्रिया, ऑप्शन बी आंतरिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।